नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि सदन में जिस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने किया, उस घोषणा को किस तरीके से के पाठक ने इंटरप्रेट किया, पत्रों के मजमून से आप समझ सकते हैं। देखिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी इसी मानसिकता से चलती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, ब्यूरोक्रेसी की इसी मानसिकता की वजह से परेशान रहता है, लाचार हो जाता है वो कि जनपक्षीय काम हम कैसे करें। और नीतीश इसमें माहिर हैं और नीतीश ब्यूरोक्रेट को कैसे चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, इसको लेकर अलग अलग तरीके का इजाद वो करते रहते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, किसी को कुछ में दे दिए, किसी को कुछ में बना दिए, तो लोग बात मानता रहता है। लेकिन आज तो के पाठक ने पूरे देश के सामने में ब्यूरोक्रेसी का वो चेहरा सामने ला दिया है जो चेहरा अभी तक बंद कमरे में था। दर्द से हम लोगों के सामने में मंत्री कभी कभी बोलते थे कि अरे ये सब बहुत मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी को संभालना, ये सब अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, समझता है, काम होने ही नहीं देगा, ये लोग विकास विरोधी आदमी है। तो ये आज के पाठक ने पूरे देश को दिखा दिया कि ये जो आयरन गेट है ना, जिसको कहता था अंग्रेज आयरन गेट, इस देश के लिए कितना बड़ा घातक है, कितना बड़ा नुकसानदायक है, ये जरा चीज़ों को समझ लीजिए। बस ये इसी के लिए बचा हुआ। बताइए कि क्या बेशर्मी है कि के मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा करते हैं कि स्कूल 10 बजे से 4 बजे चलेगा। देखिए कितना इसी तरीके से घुमाता है फाइल ये लोग। मंत्री बेबस हो जाता है कि करें तो करें क्या, 10 से 4 तो कर दिया, लेकिन अब बाकी चीज यथावत रहेगा। अब बताइए, जो चीजें वो कहना चाह रहे हैं, मतलब अब 9:30 बजे विद्यार्थी, पहले भी 9 बजे आता था, अब तो 9:30 बजे प्रार्थना नहीं होगा, योगा नहीं होगा जो आप कराते हैं, तो फिर वही 9 से 4 हो गया और उसके बाद VC करिए। मतलब ये जो मानसिकता है ना, यही ब्यूरोक्रेटिक मानसिकता है। और इस मानसिकता, देश की आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी इस देश की स्थिति में ये ब्यूरोक्रेट की बड़ी भूमिका है। इसी तरीके से चीज़ों को गोल गोल घुमाता है। देखें, इतना भ्रष्टाचार में कभी लोग जेल जाता है? कभी जेल नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता क्या कमाएगा जो एगो ब्यूरोक्रेट कमाता है? और इसी तरीके से चीज़ों को गोल गोल घुमाएगा। तो इसे कह दीजिए कि बढ़िया है, इसने नीतीश कुमार को हैसियत नहीं बताई है। के पाठक ने देश को, बिहार को जता दिया कि भाई ब्यूरोक्रेट जो है किस तरीके से चीज़ों को परिभाषित करता है और उसकी मानसिकता क्या है। के पाठक जैसा सनकी आदमी खुल के सामने आ जाता है, बाकी सब अंदर बैठ के यही काम करता है अंदर बैठ के। तो ये जो चीज़ें उन्होंने किया है वो यही ब्यूरोक्रेटिक, हम 2 दिन से बता रहे हैं कि सब ब्यूरोक्रेट का मानसिकता एक ही तरीके का होता है। तो वो मानसिकता आज आपने देख लिया ना कि सदन में मुख्यमंत्री की घोषणा है और उस घोषणा का कोई कहीं से इफवट नहीं है। विजेंद्र यादव इससे पहले फोन किए थे मेरे सामने, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, तभी छुट्टी पर भाग गया था। और आज सदन में मुख्यमंत्री का वक्तव्य आता है कि हमने तो पहले ही कर दिया था, तो आज देख लीजिए वो क्या कर दिया। और कन्हैया प्रसाद जी, आप तो नप जाइएगा। आप जो के पाठक का जो हैंडराइटिंग PA बने हुए हैं ना, आपको ये नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री का आदेश होता है जो उन्होंने सदन में कहा है, उस सदन की गरिमा होती? डेमोक्रेसी में है कि आपको किस चीज में है? आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत मुख्यमंत्री के आदेश को इस तरीके से परिभाषित करने की हैसियत आपको है? के पाठक को यह हैसियत है क्या? नितिन गडकरी इसी में सस्पेंड कर रहा था, भागे भागे आया बिहार, सस्पेंडे कर रहे थे नितिन गडकरी इसी स्वभाव के कारण। तो ये अलग बात है कि नीतीश कुमार आज उस मानसिक स्थिति में नहीं है। नहीं तो आज के पाठक और कन्हैया प्रसाद, आप लोगों का हाल वो होता ना कि पानी नहीं मिलता, जो हाल एक गृह सचिव किए थे ना, पानी नहीं मिल रहा था, अभी भी घूम रहे हैं रोड पर, थाना घूम रहे हैं, नीतीश कुमार है। समझ गए आप लोग जिस अंदाज में चीजों को परिभाषित कर रहे हैं। विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री जो बात कहे, वो बात अगर लागू नहीं हो तो भाई इसका क्या मतलब है? क्या माना जाएगा? क्या आप इस प्लैनेट के लोग नहीं है क्या? इस प्लैनेट से बाहर के लोग हैं? क्यों आप मजबूर करते हैं लोगों को सड़क पर आने के लिए? क्या आपकी हैसियत क्या है? इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आपकी क्या हैसियत है?
जरा ठंडे दिमाग से कभी सोचिएगा। और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद जिस तरीके से आप लोग नौटंकी किए हैं ना, शुक्र मनाइए कि नीतीश कुमार को दिमाग में अगर इस बात को कल तक अगर पहुंच गया तो न कन्हैया प्रसाद आप दिखाई दीजिएगा, के पाठक का तो वो दुर्दशा होगा ना जिसका अंदाजा नहीं है। के पाठक नीतीश कुमार है, ठीक ना। अगर नजर पर चढ़ गए तो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम तो छोड़ दीजिए, उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। कि भाई सदन में कहने, ये तो सीधा सीधा अनुशासनहीनता है कि मुख्यमंत्री जो बात सदन में कह रहे हैं उस बात को हम अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दें। ये तो अनुशासनहीनता है ना, और अनुशासनहीनता सबसे बड़ा अपराध है। और मुख्यमंत्री की कही गई बात को अब सदन से बड़ा पटल और क्या हो सकता है, जहां सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अभी मतलब आप बहुत अपने आप को स्मार्ट और तेज समझते हैं कि चलिए इस मुख्यमंत्री बोले तो उसको घुमा देते हैं, गोल गोल जिलेबी की तरह घुमाएंगे और शिक्षकों को और छात्रों को परेशान करेंगे। चलिए देखिए, आपकी तो विदाई तय है के पाठक जी, जितना दिन वक्त लगे। और आपकी वो विदाई होगी ना, याद रखिएगा। एक पत्रकार कह रहा है, आप जिस सम्मान के साथ इस डिपार्टमेंट में आए थे और लोगों को एक उम्मीद जगी थी बिहार के लोगों को, हमें लगता है कि आपकी वो विदाई होगी ना कि बिहार में कोई आईएएस सोचेगा। मतलब जितना कैरियर में आप अच्छे काम किए थे ना, इस तरीके का व्यवहार करके आप जो है सो कह सकते हैं कि जनता के नज़र में भी आप गिर गए। बहुत लोग, हम लोग जैसे मीडिया प्रेमियों के भी नज़र में आप गिर गए। इतना भाई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है भाई। जब मुख्यमंत्री की बात अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके होने ना होने का मतलब क्या है? आप हैं क्या? आपकी हैसियत क्या है? स्टेट का अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का सदन में बयान देता है, उस बयान में हम ट्विस्ट कर दें, घुमा दें गोल गोल। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि के पाठक जी, आज आपने जो किया है, इंतजार कीजिए, ये बिहार है।